सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2025 हाइपरबोला की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक इलिप्स और एक हाइपरबोला गिवन है। इनकी इसेंट्रिसिटी E1 एंड E2 है। दोनों की ही इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1 गिवन है। आगे बोला गया है कि एक ऐसा इलिप्स जो इन दोनों ही यानी कि इस हाइपरबोला और इस इलिप्स और इस हाइपरबोला के फोकस से जो पास करने वाला इलिप्स है उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिएगा, अगर आप इस वाले इलिप्स की बात करेंगे तो ये इलिप्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। और 0,5 इसका जो है वर्टेक्स है, मेजर एक्सिस को कट कर रहा है। और यहाँ पर B,0 और -B,0 इस टाइप से एक इलिप्स बनेगा। अगर आप इस हाइपरबोला की बात करेंगे तो क्योंकि माइनस जो है y के साथ में है तो इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो y होगी। सही से बना लेते हैं ऐसे, है ना। और इस हाइपरबोला का जो वर्टेक्स है दैट विल बी -4,0 और 4,0। सेंटर 0,0 रहेगा, ठीक है। और ये AE,0 और ये -AE,0 रहेगा। और इसका जो है ये 0,BE 0,AE बोल सकते हैं इसको, या 5E बोल सकते हैं हम। 0,5E बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हम बोल दे रहे हैं 0,-5E। ऐसे दो हमको कोनिक सेक्शन गिवन है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट पेज हम यूज करेंगे इसमें। तो दोनों की इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो, इस इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होगी वो होगी E1 इज इक्वल टू √1 - B² / 25। और E2 जो है इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो होगी वो होगी 1 + B² / 16। आपको ध्यान होना चाहिए फॉर्मूला। न्यूमरेटर में वो आता है जिसके साथ नेगेटिव साइन होता है हाइपरबोला में, और इलिप्स में न्यूमरेटर में वो आता है जो जिसकी वैल्यू छोटी होती है। क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि b की वैल्यू 5 से छोटी है तो B² ऑब्वियसली A² से छोटा होने वाला है, ठीक है। अब दोनों के ही यानी कि E1 × E2 1 है तो दोनों का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा। तो दोनों का स्क्वायर का इंटू कर लेंगे हम। 1 - B² / 25 इंटू 1 + B² / 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 1, दोनों ब्रैकेट को मैं इंटू कर रहा हूँ, B² / 16 - B² / 25 और -B⁴ अपॉन 400 यानी कि 16 और 25 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। 1 ने 1 को मार डाला। अब देखिए, हम इनका एलसीएम लेते हैं, 400 ही आएगा। तो ये आएगा 25B² - 16B² - B⁴ अपॉन 400 इज इक्वल टू 0। ये 400 जो है राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, है ना, 25B² - 16B² यानी कि 9B² - B⁴। तो ये हो जाएगा B² कॉमन लेने के बाद 9 - B² इज इक्वल टू 0। अब देखो, B तो 0 हो नहीं सकता, तो यानी कि B² को 9 होना पड़ेगा, ठीक है। तो B² की वैल्यू यहाँ से आ गई 9। तो अब B² की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि B की वैल्यू आ गई अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है। अब एक्चुअली फोकस से पास कर रहा है तो हमें यहाँ पर इसेंट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आप B² की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो ये E1 की वैल्यू आ जाएगी। तो रख दीजिए यहाँ पर B² की वैल्यू 9 रखेंगे
तो 1-9/25 का रूट आ जाएगा, यानी कि 16/25 का रूट, यानी कि 4/5। तो E1 इंटू E2 जो है 1 था, तो E1 आ गया आपके पास 4/5, तो डेफिनेटली E2 की वैल्यू 5/4 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो E1 आ गया, E2 आ गया, तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसको E1 बोल दीजिए, ये E2 है। तो वैल्यू पुट करेंगे जब आप यहाँ पर A की वैल्यू 4 है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 5,0 और 0,5, और यहाँ से आपके पास आएगा, जब आप E1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0,4, 0,-4। तो आपको देखो इलिप्स का फोकस और हाइपरबोला के फोकस मिल चुके हैं। तो यहाँ से एक इलिप्स पास कर रहा है, तो इलिप्स को हम बना लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से 0,4, 0,-4, 5,0 और 0,5। अगर ध्यान से देखेंगे इसका सेंटर जो है 0,0 है, तो ये वैल्यू जो होती है वो A के बराबर होती है, तो A की वैल्यू 5 है। ये वैल्यू B के बराबर होती है, तो B की वैल्यू 4 है। तो इसेंट्रिसिटी जो होती है इलिप्स के लिए 1 माइनस माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस का स्क्वायर, या फिर सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस में बात कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आ जाएगा इसेंट्रिसिटी इक्वल टू √1 माइनस B स्क्वायर की वैल्यू है 16/25, तो ये आ जाएगा √9/25। तो इसेंट्रिसिटी की जो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 3/5, है ना। तो 3/5 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।